सुबह का मौसम है और ठंडी हवा है। सिविल लाइन का बंगला नंबर 18 और वर्तमान के अंदर यहाँ पर जो रहने वाले मंत्री हैं वो मदन दिलावर हैं। उन्हीं से चर्चा के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल ये है, औचक निरीक्षण चल रहे हैं लगातार, हर स्कूल के अंदर, कॉलेज में आप जाकर देख रहे हैं, क्या इससे फायदा बटने वाला है और क्या इससे निकलकर सामने आएगा? देखो, हमारे इन सब का परिणाम ये हुआ है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर था देश भर में, वो 11वीं रैंक थी, यानी 11वें स्थान पर था राजस्थान। इस साल के सर्वे के हिसाब से 3रे स्थान पर आ गया, यानी लगातार प्रगति हो रही है। दूसरा लाभ ही मिला है कि जो सरकारी विद्यालय हमारे, उनका जो परीक्षा परिणाम है निजी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। तो निरीक्षण करना ही चाहिए, देखना ही चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। नकारात्मक कुछ बातें कम होती हैं, लेकिन सकारात्मक बातें बहुत होती हैं। उनके लिए तो परेशानी बन जाती है। नकारात्मक बातें जल्दी उछलती हैं, सकारात्मक बातों पर कोई विचार नहीं करता है। इसलिए और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो विद्यालयों का स्तर बढ़ रहा है और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए तो परेशानी हो जाती है, आप अचानक से पहुंच गए, उनके लिए तो सारी समस्या हो जाती है कि कैसे मैनेज करें सारी चीज। देखो क्या है, जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको तो परेशानी होगी। और उन्हीं को परेशानी करने के लिए, उन्हीं को सुधारने के लिए तो हम ये औचक निरीक्षण करते हैं ताकि वो सुधार करें अपने आप। 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो देखा गया जिसमें आपकी भतीजी जो है जहां परीक्षा देने के लिए गई थी, उसके द्वार बंद हो गए थे, वो कुछ देर लेट हो गई थी और वो खूब गिड़गिड़ाती रही, वहां खूब रोई, खूब परेशान हुई। यहाँ तक कि सुना ये जा भी रहा है कि आपको भी फोन किया था, लेकिन आपने साफ तौर पे मना कर दिया। मेरे को कई बार फोन किया, मैंने हर बार उनको ये कहा कि तुम लेट हो गई हो, अब घर जाओ, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। कोई मंत्री की भतीजी, बहन या कोई रिश्तेदार हो इसलिए नियम में बदलाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब सबके लिए नियम है कि समय पर के पहले पहुंचना चाहिए तो पहुंचना चाहिए। आपने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई इसमें? नहीं, मैंने न तो किसी को फोन किया है, न किसी से बात की, केवल उसी से बात की मैंने, सीमा उसका नाम है लड़की का, और उसी को कहा कि अब तुम घर जाओ, अगली तैयारी करो, अगली बार समय पर जो अपना परीक्षा स्थल वहां पहुंचना। पारिवारिक संबंध खराब नहीं हुए इससे आपके? उसके बाद मैं गया नहीं हूँ, घर जाऊंगा, पता चलेगा क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और है, जो सबसे पहली राजस्थान के अंदर अंग्रेजी माध्यम है, कावेरीपट्टनम मानसरोवर के अंदर है, उसका अभी 9वीं क्लास का रिजल्ट वगैरह आया था, उसके अंदर से जो 44 बच्चे थे उसमें से 42 बच्चे हैं वो फेल हो गए। आप शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार, ये चीजें जो निकल हमारे सब ध्यान में ऐसे विद्यालय, और हम सही समय पर उसका सही इलाज करेंगे। एक सवाल और रहेगा, विधानसभा का सत्र स्थगित हो गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर तबादलों की बातचीत नहीं होगी। इसमें से अगर 3rd ग्रेड तबादलों की बातचीत की जाए, पिछली सरकार के समय में बहुत उस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन अभी उस बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। देखो, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर सामान्यतः होते नहीं है। ये आज से नहीं, हमेशा से नियम है। होंगे तो जिले के जिले में होंगे, क्योंकि उनकी नौकरी उसी जिले के लिए लगती है। फिर भी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, इस पर जो भी वो निर्णय करेंगे उनकी निर्णय की पालना हम करें। एक बड़ा बर्डन है क्या ट्रांसफर करना? मैं मौखिक रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का ये सवाल हमारे पास बार बार आता है कि तबादले क्यों नहीं किए जाते, और किए जाते हैं तो सरकार को इसमें क्या समस्या होती है? अपना पक्ष आप कभी नहीं रख पाते, लोग समझ भी नहीं। देखो क्या है कि हर कोई व्यक्ति शहर में आना चाहता है, हर कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के हिसाब से रहना चाहता है, तो सरकार ऐसे नहीं कर सकती, सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती है। हमको इतने सारे विद्यालय चलाने हैं, सब विद्यालय में हमको अध्यापक चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जयपुर में भर के रखो और गांव वालों को कह दो तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमको गांव वालों को भी पढ़ाना है, हमको जंगल में स्कूल में तो उन बच्चों को भी पढ़ाना है, हमको मरुस्थल में बहुत दूर दराज स्कूल है तो वहां पढ़ाना है। सब जगह हमको बच्चों को पढ़ाना है और सब जगह हमको हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों को भेजना है। अब यहाँ तो 2-2 किलोमीटर के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे ट्रांसफर का कोई अर्थ नहीं है। उससे सरकार को, हमारे छात्रों को लाभ नहीं होने वाला।
बहुत बड़ी समस्या है तो उस पर विचार किया जा सकता है। परंतु नहीं, मैं तो 10 किलोमीटर दूर हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर हूँ, मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ। जब नौकरी लगी थी तब ऐसा उनका कोई प्रस्ताव नहीं था कि मैं कहाँ पर नौकरी करूँगा। फिर भी हम ये तालमेल बिठाते हैं कि अध्यापक सब जगह उपलब्ध हों और जो अध्यापक हमारे हैं उनको भी राहत मिले, ऐसे प्रयास हम लोग करते हैं। परंतु बच्चों की नुकसान की कीमत पर हम हमारे शिक्षकों को लाभ देंगे, ये संभव नहीं। हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। आखिरी सवाल रहेगा, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर कई विवाद हुए, कई मेहनत हुई, लोग न्याय मांग रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने इसके अंदर घपला किया, जिन लोगों ने इसमें धांधली की, उनको सजा मिले। तो कोर्ट का भी फैसला आ गया, आपके भी प्रयास रहे, सरकार का भी एक अलग हिस्सा इसके अंदर रहा। फिर उसके बाद में पहली बैच ने इसको रद्द किया और दूसरी बैच ने इसको वापस जो है रोक दिया है। किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक नई उम्मीद जग रही है इसको लेकर, तो वो किस तरह से इसका तालमेल बिठाएंगे? ये एक प्रोसेस है, अधिकार है। अधिकार ये है कि यदि निचली कोर्ट में के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर की कोर्ट में जाकर के अपना निवेदन कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने जाकर के ऊपरी कोर्ट में प्रार्थना की है। उनकी प्रार्थना को स्टे किया या अक्षर स्वीकार किया, मुझे ध्यान में नहीं है, पर जो भी उनका निर्णय है वह सरकार मानेगी और यदि असंतुष्ट होंगी तो ऊपर वाली कोर्ट में जाने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें वाई लूट ली, जैसे पहला जो फैसला है उसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा आपकी सरकार के अंदर कद्दावर नेता है, हर कोई जानता है उनके बारे में। जब विपक्ष के अंदर थे तब भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, सड़कों से लेकर विधानसभा तक के आंदोलन उनके नाम पे लिखे जा चुके हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल है, वो उसकी पूरी प्रतिक्रिया अपने ऊपर लेते हुए नजर आए कि ये हमने करवा दिया। लेने में कौन मना करता है? अकेला बैठे बैठे कोई भी लेता रहे, उससे कोई अंतर नहीं होता। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हमारे साथ में थे, अच्छी बातचीत हुई और अच्छे विषयों पर चर्चा हुई। लगातार ऐसे हम और भी बातचीत कर आपके तमाम विषयों पर आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे जिससे आप अपडेट रह सकते हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ नदीप कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।